वो बंदूक उठाता था और बोलता बाय और खत्म। यहाँ गैंग से बंदूक उठाए, कट्टा चला ही नहीं, कट्टा चल ही नहीं रहा है ब्रो। हेलो सैमी, सुन मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ अभी और मेरे को है ना वो लाइन बोलनी थी यार, वो जो तू बोलती है ना मैं हर्फ नहीं। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, तू माइक के पास है। ऐसे एक बार मैं मेरी गर्लफ्रेंड को एम्बुलेंस में लेके जा रहा हूँ और वो ऐसे देख रहा बी पेशेंट, बी पेशेंट। हाय विलास, क्या हालचाल? वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। बहुत बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? बढ़िया। आपको पता है हमने बहुत कम एपिसोड जैसे ऑफलाइन करे हैं तो और अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सो यू आर वन ऑफ आवर फर्स्ट गेस्ट जिनके साथ हम ऑफलाइन एपिसोड कर रहे हैं। मतलब मेरा ही वक्त आया किया सबसे पहले। बाकी सब हम जूम पे करते थे, बट अब है कि हो गया कोविड वगैरह। हाँ। घर जाके नहीं, कोविड तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये मत बोलो यार तुम कि कोविड हो गया। कोविड तो अभी भी चल रहा है, वो स्ट्रगल अभी भी जारी है। तो मैं अपने रेडियो शो पे जो हमेशा बोलता हूँ कि हाथ साबुन से धोने, जिम्मेदारी से नहीं। तो वो बना के रखा है। अभी भी देखो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके। बट मेरा ये था कि ऑफलाइन अब बहुत ऑफ कोर्स मुझे वाइब भी अलग होती है यार। मतलब जब आप इंसान से मिलते हो और वो जो कॉन्वर्सेशन होता है, जब आप सामने उसको देख रहे होते हो, उसके आंखों के मूवमेंट्स को, उसके हाथ पैर के मूवमेंट को, आपका रिस्पॉन्स अलग होता है। ट्रू। मतलब मैं रेडियो करता हूँ तो कोविड के टाइम पर भी वो जूम इंटरव्यूज जितने होते थे उसमें रटी रटाई बातें हम भी बोलते थे, वो भी बोलते थे। वो अपनी बोल के चले आते थे, हम अपनी बोल के चले आते थे। कॉन्वर्सेशंस नहीं हो पाती। बातचीत का जो मामला है ना, आधे टाइम आप ये सोच रहे होते हैं टेक्निकली जा रहा है नहीं जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने टाइम में मीटिंग खत्म होने वाली है। वो भसड़े वो रायते चाहिए नहीं लाइफ में ना। एंड सिंस आप भी रेडियो बैकग्राउंड से हो, मैं भी ऐसे वीडियो बैकग्राउंड से हूँ, तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा तभी आप लाइक प्रेजेंट मोमेंट पे आ पाओगे। कि राइट नाउ अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वो फ्रेम सही है या आप सोच रहे हो ऑडियो आ रहा है, राइट, तब हमारा मतलब हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो वैसे भी सोचते हो तुम, बट मुझे लगता है कि जो वाइब, एनर्जी, ऑरा जो होता है कि इंसान अपने साथ कैरी करता है, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता यार जूम वगैरह में। वो ट्रांसलेशन जो है ना, बातों का, थॉट्स का, विचार जो है, वो आमने सामने जो होते हैं वैसे नहीं हो पाते हैं। मतलब अगेन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि इतने वक्त तक 2 साल तक वही किया यार, जूम इंटरव्यूज कर करके हम थक गए यार, बस हो गया। और हम जैसे अभी आपके घर आए तो ऐसे पर्सनालिटी के इतने रूप दिखते हैं। मैंने आपकी इतनी सारी फ्रेम्स देखी जिसके हम कट अवेज डालेंगे बाद में। मूवीज के मैंने पहली बार देखा किसी ने बुक्स की कवर्स के फ्रेम लगाए यार। हाँ, मेरी बीवी बहुत पढ़ती है। मुझे लगता है कि मेरे पास डिग्रीज हैं बट मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, पर वो बहुत पढ़ती है। और घर का जो भी सेटअप जो तुम बात कर रहे हो कि किताबों के फ्रेम्स वगैरह, सब उसके आइडियाज थे। बिल ब्राइसन की बहुत बड़ी फैन है, ट्रैवलॉग्स जितने होते हैं वो पढ़ती है। तो बिल ब्राइसन की कुछ स्पेसिफिक पोस्टर्स उसको चाहिए थे किताबों के, तो वो हमने जुगाड़े। वो हमेशा बोलती है कि जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फार्म है, वो छोटी सी किताब है लेकिन जितनी बार पढ़ती हूँ मैं, मुझे कोई एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है उन कैरेक्टर्स के थ्रू, उन लोगों के थ्रू, उन जानवरों के थ्रू। तो उसको चाहिए था एक, वो हम लोगों ने फिर जुगाड़ा कहीं से, एनिमल फार्म वो लगाया। उसको शर्लॉक होम्स पसंद है तो उसका एक जो एक किताब का कवर है हमारे यहाँ पर। कुछ फिल्में उसको बहुत पसंद है, जाने भी दो यारो उसकी बहुत उसको बहुत पसंद है। अंदाज अपना नहीं मिल पाया हमें, तो हमने फिर जाने भी दो यारो लगाया। तो आई थिंक दैट एस्पेक्ट ऑफ किताबें, ज्ञान, डेप्थ, वो मेरी जिंदगी में उस लड़की की वजह से आया, अनुभूति की वजह से। वरना मैं तो खाली कुछ था नहीं यार खास बहुत। आप जैसे कह रहे हो हमने पढ़ाई वगैरह इतनी नहीं करी है, मतलब पढ़ाई की है, लाइफ की स्टडी की है। हाँ, नहीं मतलब बोलो डिग्रीज की स्टडी की है, किताबों की पढ़ाई होती नहीं। किताबों की नहीं, बट इन जनरल आई एम श्योर आप एक्टर भी हो तो ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ तो हो। हाँ, बट मेरा क्या प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं कंपेयर करता हूँ, हो सकता है मैं बहुत लोगों से बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा कंपैरिजन अनुभूति होती है यार। उसके कंपैरिजन में देखता हूँ, बोलता हूँ ये किताब कोई बात होती है, हाँ मैंने पढ़ी है, दिस कैरेक्टर दैट कैरेक्टर, लाइक यार मतलब तो मेरा कंपैरिजन ही इतना ऊपर है ना। उसके लिहाज, उसके कंपैरिजन में जब मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत खाली हूँ यार, अभी बहुत भरना बाकी है। वेरी नाइस। तो आप मेरे को ये बताओ कि आप किन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा पैशनेट हो व्हेन इट कम्स टू आर्ट? मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ लाइफ को। लिखता बहुत पहले से था, मेरे ख्याल से थर्ड स्टैंडर्ड में था, पहली पोइट्री पीस लिखा था। लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर करने की हिम्मत बहुत बाद में आई। वो हिम्मत मुझे लगता है कि जो एसके का कैरेक्टर एस्पिरेंट्स में प्ले किया मैंने, उसमें बहुत सारी लाइनें जो मैंने खुद ऐसी कह दी थी एक्ट करते करते, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो,
और लोगों को बहुत पसंद आ गई। तो वहां से हिम्मत आई कि हाँ, लोगों के सामने अपना काम ला सकते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, हमारे अंदर सेल्फ डाउट बहुत होता है। आप दूसरों से खुद को कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे होते हो, तो आप जब कुछ क्रिएट भी करते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप उसको शेयर कर पाओ। तो वो कॉन्फिडेंस आते आते काफ़ी साल लगे। अब कुछ कुछ चीज़ें लिखता हूँ, शेयर करता हूँ, लोगों को अच्छी लगती हैं, वो शेयर करते हैं। मुझे लगता है 2 लाइन्स का जो 2 लाइन्स का इम्पैक्ट है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत रहा है। जैसे हरिशंकर परसाई जी की, कई बार होता है कि आप किताबें पढ़ जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता और 2 लाइनें पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल धक्का देती हैं आपको। जैसे एक मैं लाइन पढ़ रहा था उनकी कि लड़कों को ईमानदार बाप निकम्मा लगता है। ट्रू। आप पूरी जिंदगी जी जाओगे शायद तो भी आप ये एक लाइन नहीं कह पाओगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब बड़े जो लेखक रहे उन्होंने ही बड़ी बातें कही, कई अनोनिमस चीज़ें होती हैं जो मैं सोशल मीडिया पर भी अपनी शेयर करता हूँ। या अभी इंस्टाग्राम पर मैंने शेयर किया था क्या कि कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं है। इट कैसे लिख दिया यार, ये मैजिक है यार, ये जादू है। तो ये जब जादू होता हुआ दिखता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पे वो फिल्टर भी होगा ना आपका, क्योंकि जब कोई शॉर्ट लिखता है ना तो लाइक a lot of bad things are also written। जब लोगों को लगता है हमने 2 लाइनें लिख दी तो अच्छी होंगी, right? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो हर चीज में ना, जब खराब फिल्म भी कोई बनाता है तो उसे तो लगता है उसने मास्टरपीस बना लिया है। हाँ, बट आपको ऐसे पकड़ में आ जाता होगा क्योंकि इंस्टा वगैरह पे पर्टिकुलरली 2 लाइन की बहुत पोएट्री है जो जिसको को नहीं है। लेकिन मुझे एक और चीज लगती है वैभव, हम लोग डिस्कार्ड लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि वो 2 लाइनें जिसने लिखी है ना, शायद उसकी जिंदगी का वही सच है, एग्जैक्टली वही सार है। हाँ। उसकी लाइफ का सच वो है, आपकी लाइफ का हो सकता है कि ना हो। और हम लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअली साउंड दिखाने की भी बहुत कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड, ये कैसे लिख दिया। तो हम लोग डिस्कार्ड बहुत जल्दी करते हैं। मैं वो डिस्कार्ड नहीं करता हूँ। मुझे कई बार लगता है कि यार ठीक है ना, अगर 3 साल के बच्चे ने कुछ लिखा है तो उस 3 साल के बच्चे का सच है। बाबा ब्लैक शिप उसका सच है, उसको अच्छा लग रहा है, इट्स ओके। मैं कौन होता हूँ उसको मना कर देने वाला, ये कहने वाला कि हाँ, एक स्टिल एक सेग्रीगेशन आ जाती है कि दिस इज नॉट फॉर मी। या इट्स नॉट फॉर मी, दैट इज फॉर श्योर। वो तो होता है। अब फिल्में भी आप देखते हैं बहुत सारी, आपको लगता है यार हो सकता है ठीक फिल्म मेरे लिए नहीं है, लेकिन तो लिखाई के साथ भी वैसा ही है। बट होता क्या है कि जब हम लोग ऐसे डिस्कार्ड करना शुरू करते हैं ना, हम बहुत सारे सपनों को मार देते हैं यार। ट्रू। बड़े सारे लोगों के ना कह रहे यार नहीं तेरा ठीक नहीं है यार। और डिस्कार्ड कर देना तो सबसे आसान है ना, किसी चीज को खत्म कर देना तो डिस्ट्रक्शन इज द इजीएस्ट थिंग। कितना आसान है किसी चीज को मार देना, पौधों को मार देना, किताबों को फाड़ देना। और हमारी फैमिलीज में कभी ना कभी किसी ना किसी ने हमारी कोई चीज डिस्कार्ड की होती है बचपन में, और वो वी कैरी विद अस। हम 90s किड्स तो भाई मतलब इतना ट्रॉमा के साथ जिए ना कसम से। कोई मैंने ड्राइंग बनाई हो बचपन में कि ये क्या है देखो जी क्या बनाया है। याद है आपने उड़ान देखी है? उड़ान में वो सीन है जब वो पहली बार अपने फादर को पोएट्री सुनाता है और बोलता है छोड़ दो, गृह शोभा या उसमें छपेगी। वो इतना रियल सीन है ना कि द वे ही डिस्कार्डेड इट, राइट कि कोई चवन्नी डाल के चला जाएगा। बहुत बहुत खूबसूरत चीज़। हालांकि मैं बहुत लकी था यार कि मेरे फादर, मैं फौजी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी फौज में थे और मुझे बचपन से फौज में जाना था। मेरा सपना वो था। ये आर्ट और फिल्म्स और OTT पता नहीं कैसे हो गया, पर उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट फौज में बड़ा खाना होता है, जो फौज को समझते होंगे लोग उनको पता होगा, या मेस पार्टीज होती हैं। अच्छा। वहाँ हमेशा मेरी परफॉर्मेंस वो करवाते थे। वुड मेक श्योर दैट आई डांस और आई सिंग और आई डू समथिंग, यू नो, दैट जिंदगी का जो एक्सपोजर था वो मेरे को लगता है बाप सबसे ज्यादा देता है। वो रोक भी सकता है, उस खिड़की को बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। इसको अपने अपने नजरिए से लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरे पापा, जब चिकन बनता था, जब घर पे, मैं पहाड़ी हूँ तो हमारे यहाँ नॉनवेज बनता है घर पे। तो हालांकि ब्राह्मण्स के यहाँ पे यूजुअली बाकी जगहों पर नहीं होता है, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में, लेकिन हमारे यहाँ पर खाया जाता है नॉनवेज। तो जब वो चिकन शॉप में लेकर भी जाते थे, ही वुड मेक श्योर कि मैं उनके साथ में हूँ, कि आई नो कि मेरे प्लेट में जो चीज आ रही है वो कहाँ से आ रही है। यू नो, दैट रियलिटी चेक शुड बी देयर। यू वुड मेक श्योर कि जब कहीं भी हम लोग जा रहे हैं खिलौने लेने के लिए, द चॉइस इज माइन एंड नॉट, उनकी जेब डिसाइड ना करे मुझे क्या चाहिए, मैं डिसाइड करूं मुझे क्या चाहिए। और वो तभी हो पाता है जब शायद आप थोड़े अवेयर होते हो, थोड़ा आप बाकी लोगों की भावनाओं की इज्जत करते हैं थोड़ी। और जब मैं बाकी लोग बोलता हूँ तो सिर्फ अपनी उम्र के अपने साथियों की नहीं, छोटों की भी, बड़ों की भी, बच्चों की भी। तो वो मुझे लगता है वो फ्रीडम बहुत रही घर में, जिसकी वजह से मेरी माँ जो है वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, म्यूज़िक
में थी, रेडियो वगैरह करती थी। जब फौज में भी थी तो वहाँ पे आवा होता है, वेलफेयर एसोसिएशन, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ पर वो पढ़ाती थी उन महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी थी। तो उस तरह का बैकग्राउंड रहा है मुझे लगता है। और मेरे डैड भी फौज में एजुकेशन कोर में थे, आर्मी एजुकेशन कोर, तो उनका काम भी पढ़ाने का था। तो वहां से बहुत कुछ मुझे लगता है जिंदगी मैंने बहुत सीखी। कई बार आप किताबें हजारों पढ़ जाते हैं बट सीख एक लाइन नहीं पाते हैं। कई बार जिंदगी में आप कुछ ना पढ़ के भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो वो सच बहुत सामने से देखा है। कोई चीजें छुपाई नहीं गई बचपन से। अगर 10,000 की सैलरी होती थी और पता होता था कि इस सैलरी में, क्योंकि मेरी 3 बहनें, मैं और पापा मम्मी, हम 6 लोग होते थे, तो 6 लोगों का गुजारा इसमें होना है, तो वो सच हमारे सामने होता था। फौज में 2 BHK होता था, सामने किचन गार्डन होता था। वहां से जब पापा रिटायर हुए और हम 1.5 कमरे के घर में आए दिल्ली में, क्योंकि इतनी महंगी प्रॉपर्टी रेट्स दिल्ली में, तो LIG फ्लैट्स होते हैं, लोअर इनकम रेट, तो हम लोग LIG फ्लैट्स में रहते थे। तो वो भी सच हमारा था, सबकी रजामंदी भी थी उसमें कि भाई ये लाइफ है अपनी। अब नहीं करते हो चीजें नोटिस, क्योंकि हमारे भी ऐसा होता था। लाइक आई वाज वंस टॉकिंग टू माय ब्रदर कि यार सबके घर में टूथपेस्ट कोलगेट की होती है, हमारे घर में सिबाका क्यों है? ये रह जाता है यार, मतलब सिबाका क्यों यूज कर, हम कोलगेट क्यों नहीं यूज कर रहे? तो वो वाले उसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। हम दोनों के लिए बचपन में एक बड़ा इम्पैक्टफुल हुआ था कि यार हमारे घर में कोलगेट क्यों? और आप ना हर चीज से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर वक्त वो लड़ाई है। मुझे लगता है वो बड़े होने की लड़ाई जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन सबसे बड़े हो जाएंगे। मुझे याद है मेरे सारे दोस्तों के यहाँ पे कलर टीवी होता था, हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन हमारे पास 2 ब्लैक एंड व्हाइट थे। तो मैं बड़ा हो गया। तो बस ठीक है, कलर है, पर है कितने टीवी? एक है, हमारे पास 2 है। तो वो वैसी चीजें बहुत वक्त, कंप्यूटर बहुत लेट आया जिंदगी में। ट्रू। तुझे याद है वो होता था एक डक को मारने वाला गेम होता था? यस आई रिमेंबर। वो बड़े वक्त के बाद आया, क्योंकि घर में उस तरह की सहूलियतें नहीं थी। मैं हमेशा से शार्प स्टूडेंट था, लेकिन 11वीं 12वीं में मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि अकेला मैं था पूरी क्लास में जिसके पास कोचिंग या ट्यूशन नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो सब चीजें भी है, बट वो आपका सच है। अब आपको उसके साथ जीना है। यूजुअली क्या होता है ना, हम अपना सच एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने आप को कुछ और सच बता रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। आपको पता है मैंने एक ऐसे अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, अभी रिलीज करूंगा, उसका नाम है नीली बत्ती। वो मेरी लाइफ पे है। तो बेसिकली जब मैं स्कूल जाता था, और मेरे पापा डॉक्टर है, अच्छा, तो मैं जब स्कूल जाता था या ट्यूशन जाता था तो पापा मेरे को कभी कभी एम्बुलेंस में भेज देते थे, यार ड्राइवर एम्बुलेंस में छो गया। और मैं इतना एम्बैरेस फील करता था, क्योंकि घर की वो एक एम्बुलेंस होती थी सुबह, मैं 4 गली पहले उतरता था कि कोई देख ना ले। और मेरे को ऐसा स्कूल में, अरे बेटा वो मरीज आ गया। सर, और फिर मैंने उस पर एक स्टोरी बनाई है कि जैसे एक बार मैं मेरी गर्लफ्रेंड को एम्बुलेंस में लेके जा रहा हूँ और वो ऐसे देख रहा बी पेशेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यार। इससे मेरे को एक और चीज याद आई। तो पता नहीं तुम्हारे स्कूल्स में था या नहीं, केंद्रीय विद्यालय में ना स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं, और जब छोटे होते हैं तो कब बुलबुल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कब बुलबुल, कब्स और बुलबुल। ठीक है, तो लड़के जो होते हैं वो कब्स होते हैं, लड़कियां जो होती है बुलबुल होती है। 5th के बाद उस टाइम पर स्काउट्स एंड गाइड्स बनते थे। तो 3rd स्टैंडर्ड से मैं बहुत शार्प स्टूडेंट था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पोइट्री, राइटिंग, इन सब में बहुत एक्टिव था। तो 3rd स्टैंडर्ड में हमारा पहला, जयपुर में मैं पढ़ रहा था और हमें जैसलमेर या उदयपुर जाना था कहीं पर, और मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो मेरे टीचर्स ने कहा कि यार पापा को बुलाओ, हमें बात करनी है आपके पापा से। उस दिन मैं चाहता था कि हम लोग रिसेस टाइम ना हो जब पापा आए, क्योंकि पापा के पास साइकिल थी। Now you don't want other people to see your father, you know, हाँ, साइकिल चला के आते हुए नहीं दिखने चाहिए पापा के स्टार्स हैं लेकिन साइकिल चला के आ रहे हैं। और मेरे पापा मतलब किलोमीटर्स तक साइकिल चलाते थे। उनके मन में हमेशा से था स्कूटर लेना, जो बहुत बाद में लिया हमने। क्लासिक SL एक स्कूटर आया था, सिंगल गद्दी वाला। आई लॉस्ट माई फादर 2 साल पहले, और आई डिसाइडेड कि वो स्कूटर मैं नहीं बेचूंगा, उस स्कूटर को मैं अपने साथ रखूंगा। तो उसके साथ हम लोग कुछ एक आर्टिस्टिक कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को नंबर वो हमेशा याद रहेगा, RJ1418M9489। दैट वाज हिज फर्स्ट स्कूटर। और वो उनकी आंखों की चमक मैं नहीं भूलूंगा, जब वो स्कूटर हम पहली बार जयपुर में ही हमने लिया था, जब पापा चला के लेके आ रहे थे। तो वो सारी चीजें यार, इनको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम बड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि हम बाकियों से छोटा नहीं होना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बाप साइकिल चला के आए, क्योंकि उसमें हम छोटे हो जाते हैं। पर यही चीजें जो आप में लाइफ बढ़ती हैं, मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस काफी लेट आता है, वैभव, टू एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्टेंस अगर बचपन में आ जाए ना, तो जिंदगी का बड़ा सारा संघर्ष कम हो जाएगा। मैंने अंग्रेजी की वो ज्यादा डायरीज आती थी, उसके ऊपर ऐसे कोट लिखे होते थे, है ना। तो एक अंकल थे हमारे यहाँ पर, मेहरा अंकल, वो एक लेके आए थे डायरीज में, बड़े प्यारे प्यारे कोट्स लिखे होते थे। एक कोट मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा
कि द ओनली प्रॉब्लम विद एक्सपीरियंस इज व्हेन यू हैव इट यू कांट यूज इट। तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लो ना, मतलब यार सही बात है। आप कहाँ हर एक लड़ाई लड़ने जा रहे हो आप, ट्रू, है ना। तो मुझे लगता है वो एक्सेप्टेंस वाली चीज है जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर ले, बस जैसी भी है। प्रिविलेज्ड है तो भी एक्सेप्ट कर लो, नहीं है तो भी एक्सेप्ट करो। ओपन टू आइडियाज एंड थॉट्स बड़े कम लोग हैं यार जिंदगी में। ट्रू। तो वो बड़ी भसड़ है। आपने एक शॉर्ट फिल्म देखी है नीरज गेवान की जिसमें शेफाली शाह है, जूस? नहीं यार मैंने नहीं देखी। आपको देखनी चाहिए। तो उसमें ये जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है ना, पावर स्ट्रक्चर, वो दिखाया है। सो देयर इज मनीष चौधरी इन इट, देयर इज शेफाली शाह, और लाइक वो होता है ना कि जब ड्रिंक करने आते हैं मर्द लोग तो बैठे हैं, तो फीमेल सारी किचन चले गई एंड बच्चों को खाना खिलाना है, बट लाइक पहले लड़कों को खिलाना है, लड़कियां बाद में खाएंगी कि भैया लोगों को खाना खिला के आओ। एंड यू सी दैट स्ट्रगल कि दो पार्टीज चल रही है, एक जहाँ पे फीमेल सारी किचन में पसीना हो रहा है, उनको ऊपर से कढ़ाई उतारनी है, और बाहर आपको हंसने की आवाज आ रही है। यू हैव टू वॉच इट। और उसमें जो शेफाली शाह की एक्टिंग है ना, मतलब उन्होंने मतलब आंखों के साथ जो खेला है ना उसमें, तो जूस के थ्रू उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर दिखा दिया एक मिडिल क्लास फैमिली। बहुत से मेरे घर में जब भी ये डिस्कशन होता था और पापा बोलते थे कई बार कि देखना मैं चला जाऊंगा ना, नहीं मेरी माँ बोलती थी देखना मैं चली जाऊंगी ना तो तुम्हारी क्या हालत होगी। पापा का मुंह इतना छोटा हो जाता था, क्योंकि वो सच है। वेरी ट्रू। अगर मेरी माँ मेरे पापा से पहले चली जाती तो उनके लिए लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती। मेरी माँ को अभी भी तुम मिलोगे, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन यार। वो अभी भी पढ़ती हैं उनके, और ओपन टू आइडियाज एंड थॉट्स। बड़ी सारी चीजें जो बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से जो सोची जाती हैं वैसी ही हैं, बट व्हेन यू टेल हर कि नहीं मम्मी ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है, शी इज ओपन टू आइडियाज, शी इज ओपन टू दोज थॉट। अच्छा हाँ राइट करेक्ट। तो बड़ा खूबसूरत है। मुझे लगता है कि मैं 3 बहनों और माँ के साथ ज्यादा पला बढ़ा, तो वो जो डिफरेंस तुम बोल रहे हो कि बेटे को ज्यादा इम्पोर्टेंस, वो नहीं देखा मैंने। बहुत ही इक्वल रहा है हमारे घर में। और मैंने ये देखा है जब भी सिबलिंग्स में यू हैव सिस्टर्स ना, तो आपकी यू हैव अ वेरी गुड अट्यूनमेंट विद योर फेमिनिन साइड। राइट। जो मर्दों में होता है ना। अरे एक लेकिन इसका एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा एग्जांपल देता हूँ। तो मैं एक रेडियो स्टेशन में काम करता था बम्बई में, मैं नया नया आया था, और मेरे एक बॉस हुआ करते थे। उन्होंने मुझको बुलाया और ये बड़ा फनी था। तो मुझे बोलते तू गे तो नहीं है ना? मैंने कहा सर ये सवाल, मतलब ये कहाँ से आ गया ये सवाल? बोलते नहीं तेरी 3 बहनों के बीच में पला बढ़ा है और तेरी मम्मी रही है, तो और तेरे पापा तो फौज में थे तो बाहर ही रहते होंगे, तो है ना उससे ना इंसान ऐसा होली शिट। एंड आई वाज लाइक ये इंसान बम्बई में काम कर रहा है, रेडियो स्टेशन के साथ काम कर रहा है, जहां से कि आप इतने लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। पहली बात, अगर मेरी सेक्सुअलिटी कुछ है भी, उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है, पर जो रीजन आपने दिया है वो तो मतलब तो यार मुझे वही लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत अनपढ़ होते हैं कई। बट आई मेंट इट इन अ वेरी गुड वे कि फेमिनिन साइड। या आई नो एंड आई फील इट यार। मतलब मुझे पता है वो चीज, मतलब कुछ कॉमेडी शोज वगैरह मैंने किए, मुझे साड़ी पहनने में कोई हिचक नहीं होती थी। मुझे लगता है कि एक महिला की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी एक पुरुष की। अगेन 2 लाइनें फिर से वो किसी ने लिखी थी बहुत खूबसूरत, शायद परसाई जी ने लिखी थी कि नहीं अननोन है, ये पता नहीं किसने लिखा है, कि औरतें बिकी तो वैश्या हो गई, पुरुष बिके तो दूल्हे बन गए। ये हमारी सोसाइटी का सच है ना भाई। कितनी खूबसूरत चीज है यार। सब कुछ बता दिया समाज के बारे में, सब बता दिया। वेरी ट्रू। कि औरतें बिकी तो वैश्या हो गई, पुरुष बिके तो दूल्हे हो गए। ओह शिट। और ऐसे दूल्हों के हाथ में तुमने कमान दे रखी है जो बोल रहे हैं तुम तो लड़कियों के साथ हो तो तुम तो गे हो गए। क्या हुआ? इनकी स्टोरी जाननी है मेरे को। ये बॉस ये बहुत ही मतलब तहजीब वाले जनाब है जो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, बट इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। हाउ ओल्ड इज दिस स्टोरी? कितने पुरानी बात है? 2017। ओह इट्स नॉट दैट ओल्ड। ये तो मैं तो बम्बई में बहुत नया हूँ, उसी वक्त में आया था 2016। 6 साल पुरानी बात है। शिट। 6 नहीं, हम 4 बोलेंगे, 2 साल हम काउंट नहीं करेंगे लॉकडाउन वाले। तो वैसा है यार, बड़ा शॉकिंग था वो मेरे लिए। तो बट मैं समझता हूँ कि कई लोग कहाँ से आते हैं, किस तरह से सोचते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होना और अवेयर होने में बहुत फर्क है। कई बहुत कम पढ़े लिखे लोग बहुत अवेयर होते हैं, कई बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत अनपढ़ होते हैं। ट्रू। तो कई ज्ञान तुम्हें किताबों से मिल सकता है, बट जिंदगी जितना सिखाती है उतना। हालांकि किताबें भी बहुत खूबसूरत है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किताब पढ़नी है तो तमस से शुरुआत करो,
थोड़ा हमें बताइए तमस के बारे में। यार तमस बेसिकली बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो आज का सच है तमस। भीष्म साहनी ने उतने वक्त पहले लिखा था, लेकिन उस किताब को पढ़ के समझ में आता है कि अभी भी जो बायसेस हैं, जिस तरीके से हम रिलीजन को देखते हैं, जिस तरीके से हम रिलीजन फॉलो करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। हम अभी भी, हमारी आंखें उतनी बंद हैं जितनी तब बंद थी। इतना कुछ बदल के भी बहुत कुछ नहीं बदला है। मेट्रोज आ गई हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, लेकिन हम स्मार्ट नहीं हो पाए हैं। हम अभी भी, हमारी सोच वहीं अटकी हुई है। इतने सारे इंस्टेंसेस जो पिछले कुछ वक्त में आपने देखे होंगे पूरे हिंदुस्तान भर में, और जिन्होंने तमस पढ़ी होगी उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज जस्ट अराउंड दैट, इट्स द सेम, द सिचुएशन हैजंट चेंज्ड एट ऑल, व्हिच इज सो सैड, बिकॉज एज अ सोसाइटी यू शुड इवॉल्व। एंड व्हेन आई से इवॉल्व, नॉट जस्ट फाइनेंशियली या फिर जो बाहरी चीज़ें उससे, बट इंटरनली सोच में इवॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। तमस पढ़ के समझ में आता है, और मैं तमस बहुत अभी हाल फिलहाल में पढ़ी है। तमस पढ़ के आपको समझ में आता है कि आप बढ़े नहीं, आप वही हैं। वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। वो लॉजिकल रैशनल थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है। उसमें किताबें पता नहीं मदद करे ना करे, बट सोच बड़ी मदद करती है। वेरी ट्रू। तो सोच नहीं बढ़ पाई यार, तमस पढ़ के वो समझ में आता है। इट इज़ अबाउट रिलीजन, इट इज़ अबाउट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, एंड इट हैजंट चेंज्ड एट ऑल। आज भी आप पढ़ते हैं अखबार में कि घड़े से पानी पीने पर एक सुवर्ण टीचर ने मार मार के एक बच्चे की जान ले ली। इससे ज्यादा सैड कुछ नहीं हो सकता यार, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। मुझे एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट याद आता है। मैं गढ़वाल से हूँ, उत्तराखंड। तो हमारे यहाँ पर पूजा होती है। पूजा मतलब पूरा कुनबा आपका इकट्ठा होगा और फिर देवी की पूजा की जाएगी। तो होता है, और पहली बार की बात है, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रहूंगा। पापा साथ में नहीं थे, क्योंकि पापा उस टाइम पर इसके लिए गए थे, उनकी कुछ फौज में कुछ वक्त के लिए आपको जाना होता है ट्रेनिंग के लिए। तो गए थे वहाँ पर, और हम लोग, मैं, मेरी माँ और मेरी बहनें, हम लोग गाँव गए। एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी आया और मैंने उनके पैर छुए, क्योंकि दैट्स व्हाट सबको वही सिखाया गया बचपन से। और मेरे एक पीछे दादाजी थे, ए क्या कर रहा है? अरे भाई क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? तो मुझे बताया गया कि आप, क्योंकि आप ब्राह्मण है तो आप उनके पैर नहीं छू सकते। एंड आई वाज लाइक क्या? क्योंकि मेरे घर में मैंने बचपन से नहीं देखा है यार। मेरे घर में कभी किसी ने बताया ही नहीं कि कास्ट और रिलीजन क्या होता है। मुझे तो सिर्फ पता है कि कोई उम्र दराज है तो उनके पैर छूने, और वो आज तक चला आ रहा है। मतलब वो किसी भी रिलीजन के जो मेरे यार दोस्त हैं, हम लोग कभी जाते हैं तो आंटी के पैर छूते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। तो हमें पता है क्या है, हमें नहीं पता है कि सरनेम्स के बेसिस पर आपको डिफरेंशिएट करना होगा, कि आप ब्राह्मण है तो आपको ये करना है, और आप किसी और जाति से हैं, राजपूत है तो आपको ये करना है। तो हमें कभी घर में सिखाया ही नहीं क्या। तो ये प्रैक्टिस, तो वो मेरे दिमाग में, मुझे लगता है वो इंसिडेंट हमेशा मेरे जहन में आता है। एंड इट्स सो इनकरेक्ट। एक छोटा बच्चा, उसके दिमाग में आपने क्या डाल दिया? वो तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम लोगों को क्वेश्चन करना सिखाया गया चीजों को, कि आप पूछो सवाल, आप बोलो आपको क्या नहीं लग रहा है, वरना कोई और बच्चा वो जिंदगी भर उस बैगेज को अपने साथ लेके चलेगा। तो यही है भाई तमस। तमस इस सच को बताता है। इसका एक बहुत एक्सेसिबल सीन ना आर्टिकल 15 में था। अच्छा। जहाँ पे आपने देखिए आर्टिकल 15। सो आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर होता है, तो वो 10 लोगों के साथ खड़े हैं, एंड वो सबसे बोलना चालू करते हैं कि उनको कास्ट के बारे में अब समझ आ रहा है कि यही रूल्स की मैं तो ऐसे सोचता ही नहीं था। तो सबको बुलाते हैं, अच्छा तेरा सरनेम क्या है? अच्छा ये कौन सी जाति हुई? अच्छा तो मैं कौन हूँ? नहीं सर आप ब्राह्मण हो, लेकिन आप नीचे आते हो, वो आपसे ऊपर आते हो। हाँ, तो मतलब सोचो ना यार, अच्छा तू कौन है? अच्छा वो ऐसा। और वैभव, हमारे बीच में हम लोग तो अब ये डिफरेंशिएशन बहुत रिलीजन वाला देख रहे हैं। सबका एक रिलीजन होगा ना, तभी भी प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ। मतलब हमारा देश तो वो देश है यार जो, मतलब विश्व गुरु हम अपने आप को कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कि पूरी दुनिया एक परिवार है। कितना बड़ा थॉट है। तो जब एक परिवार है तो उस परिवार में कोई छोटा भी होगा, कोई काला भी होगा, कोई गोरा भी होगा, कोई लंबा भी होगा, कोई ज्यादा समझदार होगा, कोई कम समझदार होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम तो मतलब सबको एक्सेप्ट करना ना। हम कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं यार? हम तो आखिरी देश है जो किसी से नफरत कर सकते हैं। ट्रू। अगर किसी को इन जनरल हिंदी लिटरेचर में अगर लाइक एक इन पॉइंट चाहिए, इफ दे वांट टू गेट इनटू इट, जैसे मेरा वीक है वो वाला स्ट्रांग होल्ड, तो मैं कहाँ से चालू कर सकता हूँ? लाइक हाउ डू आई गेट इनटू इट? यार नॉट द राइट पर्सन टू से। जैसा मैं बोलता हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की है, बट मुझे लगता है कि प्रेमचंद की कहानियां हैं जो बहुत खूबसूरत है। रंगभूमि है यहाँ पर, वो संपूर्ण
दलित कहानियां हैं एक प्रेमचंद की, वो भी बहुत अच्छे से कफन आप पढ़ो और आपको समझ में आता है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ह्यूमन साइकी कैसे काम करती है। दो बैलों की कहानियां पढ़ो, उसमें कुछ और ही आपको समझ में आता है। बहुत सुंदर कहानियां, छोटी छोटी कहानियां हैं। जातक कथाएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो आप पढ़ो, छोटी छोटी कहानियों में आपको बड़ा ज्ञान मिल जाता है। वो इंटरेस्टिंग इन पॉइंट हो सकता है। मुझे लगता है कि हिंदी मेरे लिए बहुत आसान होता है पढ़ पाना, क्योंकि पहली जुबान है, उसमें समझता हूँ, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अंग्रेजी में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, तो हिंदी मेरे लिए इजी है। अभी एक प्रताप सोमवंशी करके हिंदी हिंदुस्तान जो अखबार है उसके बहुत सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने किताब भेजी मुझे, वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली उन्होंने एक प्ले लिखा है लोई के ऊपर। बहुत लोग लोई को जानते नहीं होंगे, कबीर की जो वाइफ थी, तो उनका क्या महत्व रहा है। हम लोग कबीर के बारे में बात करते हैं, हम लोई के बारे में बात नहीं करते। कई लोग लोई को उनकी प्रेमिका बोलते हैं, कई लोग लोई को उनकी फ्रेंड बोलते हैं, बट क्या वो उनकी बीवी थी, उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा कबीर में। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत कहानियां यार। हिंदुस्तान तो कहानियों का गढ़ है, और मुझे लगता है कि साहित्य सिर्फ लिखित साहित्य नहीं है। जुबानी कहानियां जो हमारी दादी नानी हमें सुनाती थी, उससे खूबसूरत चीजें क्या हो सकती है। इन पॉइंट तो हमें मिल चुका है। ट्रू। इन पॉइंट तो सोते सोते सुना दिया था जब हम भूतों की कहानियां बताती थी। और तो आपको तो बीरबल की कहानियां सुनते सुनते भी आप हिंदी साहित्य में आ चुके हो। इट जस्ट आपको क्या एक्साइट करता है। सही बात। हो सकता है जातक कथाएं, मैं जातक कथाएं पढ़ता हूँ, अनुभूति को एनिमल फार्म एक्साइट करता है। तो आपको क्या एक्साइट करता है वो? मेरे को तो बड़ा ये डिस्टोपिक चीज़ों में मज़ा आता है कि आप दुनिया जो ख़त्म होने वाली है, तो हर फिल्म मेकर का भी ना एक स्टाइल होता है जहाँ वो दिखाते हैं कि कैसे दुनिया खत्म होगी। कुछ को लगता है एलियन आएंगे, कुछ को लगता है फूड खत्म हो जाएगा। जैसे अल्फांसो कुरॉन की पिक्चर है जहाँ पे फीमेल्स विल स्टॉप गेटिंग प्रेग्नेंट, लाइक फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मेरे को ये पर्सपेक्टिव है कि कोविड के टाइम पर लोगों ने बोला आ गया, खत्म हो गया सब कुछ, वायरस से खत्म हो सकता है। हर जने का अपना एक पर्सपेक्टिव है कि मेरे को ये लगता है कि जब एंड आएगा ना दसों का, ये आप बताओ आपको क्या लगता है कि व्हेन इट विल ऑल एंड, ग्लोबल वार्मिंग होगा, एलियन होगा, क्या होगा? ऐसे लाइक जस्ट अभी ऑन दिस कि हाउ डू यू सी इट? वो देखना शुरू कर देंगे, अंत देखना शुरू कर देंगे तो प्रोसेस में मजा नहीं आएगा। बट स्टिल तो मैं एक फिक्शनल लेवल पे आपका राइटर क्या जैसे बहुत ही मुझे लगता है कि वो चीजें जो हम लोग जिंदगी में देख लेते हैं, अगर वो हमें कोई कहे तो हमें ज्यादा बिलीवेबल लगता है, क्योंकि हमने उसको जिया है। तो मेरे को जब तुम बोलते हो एलियन आएगा, या 90s में एक था कि अभी 2000 जैसे ही आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, या कोई एस्टेरॉइड जो है वो हिट करने वाला है, ये सब मेरे को है ना ज्यादा फिक्शनल लगता है। हालांकि मुझे बड़ा मजा आता है साइंस फिक्शन देखने में, लेकिन जो मुझे सबसे बिलीवेबल लगता है वो ऐसे वायरस लगते हैं। जस्ट इमेजिन यार, उस वक्त आप ऑटो में बैठते थे और आपको डर लगता था इस ऑटो वाले ने मेरे को वायरस दे दिया तो। हाँ, अरे आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, आपको अपने बाप माँ पर विश्वास नहीं था, अपने भाई बहनों पर विश्वास नहीं था, आप उनको संभाल के रखना, समझ रहे हो? वो वायरस ने आपको सिर्फ बीमार नहीं किया, यहां से बीमार कर दिया, और यहां से बीमार करके आपका सच आपके सामने लेके आ गया कि आपका सच है आपको खुद को बचाना, बाकी सब झूठ। तो मुझे लगता है वैसा अगर कुछ होता है, अगर और, या फिर यार जैसे हम लोग हैं लड़ाकू लोग, एक दूसरे के ऊपर बम मार देंगे और सब खत्म हो जाएगा। नहीं सीरियसली, मतलब वही लगता है कि दोनों एक दिन बटन दबा रहे हैं, तो वो एक बैठे हुए हमारे कोरिया में नॉर्थ कोरिया वाले, वैसे कोई आएगा और एक दिन वैसा हो जाएगा। या अभी तुम ये तो रियलिटी है यार जो रशिया कर रहा है, वो तो सच है। वो तो कितने लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, हमारी और तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं है, बट वहां तो लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, तो वो रियल है, रियल है। तो जैसे आप रियलिटी को सामने रख देते हो और एक्सपीरियंशियली किसी को बताते हो कि ऐसा हो सकता है, तो आपको लगता है आप, क्योंकि आपका लॉजिकल ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, तो बड़े यही है। मेरे को बहुत फैसिनेट करता है कि दुनिया खत्म हो रही है, लास्ट डे है, तो आप क्या कर रहे होगे उस लास्ट डे? मतलब लाइक विल यू बी स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली? कोई ऐसा गाना सुन रहे होगे या कोई ऐसी डिश खा रहे होगे कि, और मान लो यू नो कि अभी 24 घंटे बच्चे हैं। सो ये मेरे को एक ऐसे फिलोसॉफिकल लेवल पे बहुत इंट्रिग करता है। ये इंटरेस्टिंग है, मैं कभी सोचा नहीं ऐसा, बट अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, आपकी जिंदगी में आपके परिवार और दोस्तों से जरूरी कोई नहीं होता। आपकी पूरी जिंदगी में आपका सोचना, आपका रहना, आपका खाना, आपकी एक्सपीरियंसेस, पहला सुट्टा भी दोस्ती पिलाता है पहला पैग भी दोस्ती पिलाता है। यू नो, लाइफ आपको आपके दोस्त और आप परिवार के थ्रू देखते हो, बट दोस्तों का रिश्ता वो रिश्ता है जो आप चुनते हो, परिवार का वो रिश्ता है जो पैदा होते बता दिया, या चाचा, या मामा, या पापा, या मम्मी, आपने नहीं चुना है। तो ये जो दो है ना, एक दिए हुए रिश्ते और एक चुने हुए रिश्ते, मैं इनके साथ वक्त गुजारना चाहूँगा जितना गुजार सकता हूँ।
माँ के साथ बैठना चाहूँगा, पापा को याद करना चाहूँगा। हाँ, दैट्स इट। मुझे लगता है कि कई लोग जब चले जाते हैं तो उसके बाद वो और ज़्यादा आपके साथ रहते हैं। आप उनके जीते जी उनको उतना याद नहीं करते हैं जितना जाने के बाद करते हैं। True. So I would want to remember him. I'll talk about him. I'll talk about my family. I would want Anubhuti with me, my sisters with me, my friends with me. वैसे When you write, आप किन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा लिखना पसंद करते हैं? लाइफ पे ही लिखता हूँ, पर मुझे लगता है कि पापा के जाने के बाद वो स्पेस बड़ा खाली हो गया है। जैसे मैं एक बार लिखा था कि जिंदगी के बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया, बाप के जाते ही मैं एक दिन में बड़ा हो गया। That's my reality. कि रोते हुए बिस्तर पे चुपचाप लेटा हूँ, मैं घर का अकेला बेटा हूँ। एंड दैट्स माई रियलिटी। आई थिंक मैं अपना सच लिखता हूँ। मेरा सच कई बार पहुँच जाता है लोगों तक। अभी सडनली बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में, अवार्ड्स आ रहे थे, काम आ रहा था, अप्रिसिएशन मिल रहा था कि बड़ा वर्सेटाइल एक्टर है, यंग वर्सेटाइल एक्टर नया आया इंडस्ट्री में। तो उसके बीच में आप बहुत सारा शोर भी सुनते हो अपने बारे में, लोगों के थ्रू, उन्हीं लोगों के थ्रू जो आपके लिए ताली बजा रहे होते हैं, नेगेटिव शोर। तो फिर उस पर भी मैंने लिखा था कि और ये एक अवार्ड लेते हुए मैंने बोला भी कि पीठ पीछे कहेंगे लोग तो सुन के आंखों में नमी मत लाना। पीठ पीछे कहेंगे लोग तो सुन के आंखों में नमी मत लाना, लड़ते रहना, बढ़ना आगे, तो अपनी कोशिशों में कमी मत लाना। ब्यूटीफुल। तो यू शुड जस्ट ट्राई, अपनी जिंदगी में जो कर सकते हो करते रहो। तो वैसे ही सब कहता हूँ कि जो अपनी लाइफ में समझ में आता है कि खुश रहने के 2 उसूल हैं, अपने बारे में बुरा बोलो मत और किसी से खुद को तोलो मत। So I think मेरी जिंदगी में जो मैं समझता हूँ मैं वो लिख देता हूँ। मेरे साथ पता है पोइट्री में दिक्कत ये है कि मैं बहुत घबरा जाता हूँ। जितनी कम लाइन होती है मेरे को होता है कि ओके मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अभी तक मतलब मैं ऐसे हो जाता हूँ, मेरे को पूछना पड़ता है, मेरे को मतलब बताओ मेरे को पता आपने जितनी बोले वो सारी समझ आई। जनरल बहुत ऐसे लैंड कर रही है मेरे लिए, वो ऐसा था ना कि लैंड नहीं, मेरे लैंड नहीं गया, कोई बताएगा मेरे को। हालांकि जब मैं छोटा था तो पोइट्री याद, क्योंकि क्लास में सबसे, जैसा कि मैंने बताया कि शार्प और कॉन्फिडेंट बच्चा था, तो कोई भी पोइट्री कंपटीशन होगा, कुछ भी होगा, तो मेरा नाम सबसे पहले आता था। तो बचपन में पढ़ा है रामधारी सिंह दिनकर को और गोपाल व्यास को। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की वो कृष्ण की चेतावनी पता होगा कि विघ्नों में घूम घूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। परिजन मतलब अपने लोगों पर, अस्सी मतलब हथियार न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस तरह की चीजें बचपन से आई। या फिर वो एक थी खूनी हस्ताक्षर, ये मैंने सुना क्यों होगा खूनी हस्ताक्षर में तो मतलब मैंने इतनी सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस जीते हैं। तो वही ये खूनी हस्ताक्षर मैंने तब याद की थी जब पापा साइकिल पे आ रहे थे। हाँ। तो खूनी हस्ताक्षर बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में जो स्पीच दी थी उसके बारे में, कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। और उसके बाद तो मतलब इतनी कमाल वीररस की कविता, और जब भाई बोलता था तो मतलब बहुत सही। और सोचो ना, 3rd-4th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर ये पोइट्री कर रहा है विद फील, तो वो बड़ी पोइट्री पीसेस उस वक्त जो याद किए थे वो अब तक हैं जहन में। याद करना पड़ता है कई बार, थोड़ा दिमाग में जोर डाल के। आपने संस्कृत पढ़ी हुई है? आज तक समझ में नहीं आया। पढ़ती पढ़ता पठंती पठान पठाओ, ये भी सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, पढ़ती से चालू नहीं होता, क्योंकि मैंने भी पठे पठा पठंती पठे जो भी मतलब बिल्कुल, तो ना पठंती जीरो पठंती, फिर एक तो जने जने जनाओ जनम जनाओ, वहां तक पहुंचे ही नहीं, यही फेल होगा भाई हम तो संस्कृत नहीं यार। संस्कृत एक्चुअली मुझे लगता है कि अच्छे टीचर्स होना बड़ा जरूरी है।
हमारी एक जोशी मैम हुआ करती थी जो हिंदी पढ़ाती थी हमको 8th स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल से, उनकी वजह से बहुत इंटरेस्ट रहा हिंदी लिटरेचर में भी, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको पर्सपेक्टिव भी देता है एक टीचर, दिशा भी देता है और इनेबलर भी होता है टीचर, जहां पर कि वो सिर्फ आपको बताता नहीं है, आपको खुद भी एक्सप्लोर करने का स्पेस देता है। मुझे लगता है कि जोशी मैम की वजह से वो लाइफ में रहा। और उससे पहले एक मालती मैम हुआ करती थी हमारी जयपुर में, 3rd से 5th तक, 3rd 4th 5th उन्होंने पढ़ाया। आप कौन से केवी में थे जयपुर में? नंबर क्या था यार मैं नंबर 4 में था। हाँ मेरे को केवी 5 पता है, केवी 4 केवी 4 में था। उससे पहले टिवरी कैंट में था मैं, गुरदासपुर। गुरदासपुर में ही आर्मी पब्लिक स्कूल था कैंट में, वहाँ भी था। फिर दिल्ली में रहा, सेक्टर 8 रोहिणी केंद्रीय विद्यालय, फिर पश्चिम विहार केंद्रीय विद्यालय, और उसके बाद फिर जर्नलिज्म वगैरह किया खालसा से। गॉट इट। तो वैसा रहा। मैं आपसे जाने से पहले मूवीज की भी बात करना था। मूवीज और शोज में आपके क्या फेवरेट्स हैं, हमें बताइए। यार मतलब बचपन से जब फिल्म्स देखी थी तो हीरो को हीरो की तरह देखा था। स्टैंडर्ड कुछ टिक मार्क्स होते थे, गुड लुकिंग, टॉल, ब्रॉड, फेयर, सुऑव, क्लास, स्टाइल। गैंग्स ने सब कुछ बदल दिया। गैंग्स ऑफ वसेपुर ने, गैंग्स ऑफ वसेपुर ने इतना सच दिखाया ना। उससे पहले तक वो बंदूक उठाता और बोलता बाय और खत्म। यहाँ गैंग्स ने बंदूक उठाई, कट्टा चला ही नहीं, कट्टा चल ही नहीं रहा है ब्रो, डंडा लेके। इतनी रियलिटी, इतना सच, हिंदुस्तान का सच, यू नो, वो उससे पहले मैंने देखा नहीं था। तो गैंग्स मुझे लगता है कि एक ऐसी फिल्म है जिसने की बहुत बदला। फौज में जाना था तो लक्ष्य एक वैसी फिल्म रही, क्योंकि फौज के बारे में, लक्ष्य मैंने पापा के साथ देखी थी और पापा ने कहा कि इस फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है। मतलब जो यूजुअली पेप स्टार्स और ये सब के साथ कुछ कुछ गलत कर देते हैं, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक्स और ऑफिसर्स के बीच में कुछ झोल हो जाता है फिल्मों में, वो सब नहीं था, बिल्कुल करेक्ट था। तो लक्ष्य एक वो फिल्म है। ऑब्वियसली राजकुमार हिरानी की फिल्म्स आप देखो, या खोसला का घोंसला देखो। मुझे लगता है कि सच के पास जो फिल्में रही हैं उन्होंने बहुत एक्साइट किया, उस तरह की परफॉर्मेंसेस ने एक्साइट किया है, और एक्टर्स भी वही पसंद आए। मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान सर, ये लोग पसंद आए। फैन रहा हूँ हमेशा से बमन ईरानी का, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो रेंज, और हर इंटरव्यू में हर बार मैं कहता हूँ, वो जो रेंज बमन ईरानी की है वो किसी की नहीं। तुम सहस्त्र बुद्धि, वीरू सहस्त्र बुद्धि देख लो, या फिर वो जो डॉक्टर अस्थाना देख लो, या फिर खोसला का घोंसला का प्रॉपर्टी डीलर देख लो। The kind of range that guy has played, it's amazing. I think as an actor I would want to play those different parts, different looking, जुबान अलग हो, चलता अलग हो, एक दूसरे से अलहदा हो। एक एक पार्ट सेम प्ले कर दिया फिर तो क्या, वही लुक लेके वही आपने सेम चीज कर दी, वही नुआंसेस कर दिए, तो मजा नहीं। उनका उसमें क्या नाम था, लगे रहो में, वो भी इतना शानदार कैरेक्टर था। लगे रहो मुन्ना भाई में सरदार प्रॉपर्टी डीलर एंड ऑल, व्हाट वाज हिज नेम लगे रहो में? लकी सिंह। ये भाई, अरे हिंडोल, आप पिछले ऐसा ही, आप पिछले किसी 100 साल की कोई भी हिंदी फिल्म का नाम बोलो, आपको ईयर बता देंगे। लाइक लिटरली हमने अनुराग सर के साथ किया था जब ब्लर कौन से साल में आई? पिछले साल आई। इसीलिए मेरे को ब्लर का भेजा था कि गुलशन और लाइक इनकी साथ में पिक्चर है। बट हमने ये एक्टिव, वो सबसे इंटेंस। देखिए ब्लर, नहीं प्लीज वॉच इट। वो मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट पार्ट है व्हिच आई हैव प्लेड। आई थिंक इट्स अमेजिंग। आई विल वॉच। हमने ये चीज़ अनुराग सर के साथ की थी। मैंने बोला सर हिंडोल आपको पिछले 100 साल की कोई पिक्चर बता देंगे। उन्होंने 3 नाम बोले, तीनों नहीं बता पाया। बहुत सही था। अनुराग सर है चलते फिरते फिल्मी इंसान, मतलब फिल्म्स के बारे में, स्क्रिप्ट्स के बारे में, डायरेक्शन, वो ही नोज इट ऑल यार। इतने वक्त से भी रहे और इतना काम किया ना उन्होंने, बहुत कमाल। तो जैसे हम बमन सर की बात कर रहे थे, बमन ईरानी सर की, लकी सिंह का भी जो उनका वो जो आपके साथ बैठना है वो जो लाफ्टर है, ओहो, मेरे को वही लगता है कि जो एक्टर नुआंसेस लेके आए ना, वो मेरे को बहुत कमाल लगता है। इसीलिए मेरे को एक्टर स्टार बहुत पसंद है। एक्टर स्टार मतलब वो जो एक्टर्स जो स्टार हैं, या स्टार्स जो एक्टर हैं। स्टार्स का कोई क्रेज नहीं रहा, क्योंकि मैंने एक तो क्योंकि रेडियो में रहा हूँ, बचपन से रेडियो किया, तो सबको इंटरव्यू किया हुआ है, तो इस लोग तो सब सेम ही होते हैं। जो उनका काम है दैट इज डिफरेंट। इसीलिए मुझे वो एक्साइट करते हैं जो स्टार्स जो बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, और वो बहुत कम है। ट्रू, विच इज द सैड रियलिटी ऑफ आवर इंडस्ट्री। लेकिन बहुत कम अच्छे एक्टर्स हैं जो स्टार्स हैं। वेरी ट्रू। एंड एनी टीवी शोज जो आप जाने से पहले रेकमेंड करना चाहेंगे? टीवी शोज तो पता नहीं कैसे देखते हैं लोग,
टीवी पर शोज कितने देखते हो? मतलब शोज यार मैं बीफ देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल की हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जा रही है। कौन से एपिसोड पे हो? मैं अभी हूँ 5th पे। एसके सर की क्लास आप जरूर देखें। एक मैंने बहुत कमाल का शो किया था सोनी पर, पावेल गुलाटी और सैमी खेर के साथ, अश्विनी अय्यर तिवारी का डायरेक्शन है, फाड़ू, प्लीज वॉच इट। इतनी कमाल की राइटिंग है सौम्या सर की, सौम्या जोशी बहुत कमाल के राइटर है वो, प्लीज देखिएगा। अगर आप मुझे लगता है कि लिटरेचर पसंद करते हैं तो आपको प्यार हो जाएगा इस शो से। लवली कि मैं बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा, मैं हर्फ हूँ हर्फ, एक बहुत ही प्यारी लाइन है, मैं मेरे को सर्च करनी पड़ेगी। पर आई वांट टू से दैट यार, वो सैमी की बड़ी प्यारी लाइन है, मैं हर्फ नहीं। सैमी को कॉल करता हूँ एक सेकंड ना, ये हम एज इट इज पार्ट रख लेंगे ना, वीडियो वायरल हो जाएगा। हेलो सैमी, सुन मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ अभी और मेरे को है ना वो लाइन बोलनी थी यार, वो जो तू बोलती है ना, मैं हर्फ नहीं। एक सेकंड रुक, मैं तेरे को स्पीकर पे डाल रहा हूँ। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, तू माइक के पास है। हाँ तो जस्ट से दैट लाइन प्लीज, कम ऑन, से दैट लाइन। मैं कोई बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं जो बदल जाऊंगा, मैं जादू हूँ जादू, मैं चल जाऊंगा। Thank you so much. Thank you. Bye. What a guy. चल बाय। ये एज इट इज रख लेना। हाँ, बस यस। तो यार ये बहुत सही, ये सैमी बोलती है और मुझे लगता है कि ये ओपनिंग है फाड़ू की। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल शो, प्लीज वॉच इट, लेट अस नो। मुझे लगता है कि मेरी कुछ बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स में से एक रहा है वो, एक अडिक्ट का पार्ट, एक शराबी का पार्ट प्ले किया, और मैं शराब नहीं पीता हूँ तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पर बना है बहुत हद तक। पिताजी को बड़ा उसमें ध्यान में रखा है, तो वो देखिएगा, बहुत खूबसूरती से बना हुआ खूबसूरत शो है, रूहानी शो है बेसिकली। वेरी नाइस। तो मेरी रिकमेंडेशन में नंबर 1 पे होगा फाड़ू, फिर एसके सर की क्लास, फिर ब्रेकिंग बैड, फिर आप देखिए, फिर ब्रेकिंग नहीं यार, ब्रेकिंग बैड तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट शो, इससे बढ़िया शो नहीं बना है। ना मैं डायरेक्शन समझता हूँ, ना मैं राइटिंग समझता हूँ, ना मैं एक्टिंग समझता हूँ, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी भी आई एम जस्ट लर्निंग एवरीथिंग ऑन द जॉब, पर एज अ व्यूअर वो इतना खूबसूरत शो है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत प्यारा शो है। तो अंग्रेजी कंटेंट अगर आपको देखना है तो शुरुआत ब्रेकिंग बैड से ही करो ना, तो अंत भी उससे कर सकते हो। उससे आगे पीछे कुछ ऐसा है नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट दिस इज अमेजिंग अभिलाष, आई होप आपको मजा आया बात करके। आपको मजा आया सर? मेरे को तो बड़ा ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीज जो मैंने जिसकी बात ना कहूँ एंड यू आर लाइक अरे यार ये रह गया, इसकी बात कर लो, कोई भी चीज जो आपके जहन में हो? यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि और फिर मिलेंगे, फिर बातें होंगी, जितनी हो जाए उतनी काफी। हाँ, बाकी तो फिर। सो अभी योर फिल्म कैनेडी इज कमिंग एंड एस्पिरेंट्स का नया सीजन भी आ रहा है। हाँ, एस्पिरेंट्स का नया सीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे जल्दी। हाँ, जब वो होगा। हाँ, पर अभी कैनेडी आ रही है, फिर उसके बाद मैदान एक फिल्म है। आप मैदान में हो? मैदान में हूँ मैं, जो साइवन ने जो लिखी है, साइवन क्वाद्रास की। हाँ राइट, अमित शर्मा की फिल्म, अमित शर्मा ने डायरेक्ट की है, तो उसमें मैं हूँ। उसके बाद एक बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं जिन्होंने NH10 बनाई थी, नवदीप सिंह। तो नवदीप सर के साथ एक शो कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, तो वो NH10 बहुत पसंद है, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। बहुत कमाल के डायरेक्टर, तो उनके साथ एक शो आ रहा है। तो वही है कि किस्मत, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी किस्मत है कि अश्विनी अय्यर तिवारी, अनुराग कश्यप, अमित शर्मा, अजय बहल, नवदीप सिंह, ये डायरेक्टर्स मेरी लाइफ में आए इतने कम वक्त में। मतलब यूजुअली सालों लग जाते हैं इन लोगों के साथ काम करने में। अनुराग कश्यप, अमित शर्मा, नवदीप सिंह, अजय बहल, आई एम जस्ट लकी यार। बहुत सही, बहुत सही। खूबसूरत लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है। देखो, मैं तो सब्सक्राइब कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, बिना विलंब किए सब्सक्राइब कर दो चलचित्र टॉक्स, ठीक है? लवली, थैंक यू, इट वाज सो मच फन। थैंक यू सो मच।